लखनऊ की सभी सीटों पर मतदान हो रहा है। आज पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, फतेहपुर, बांदा, रायबरेली, 9 जिलों में 59 सीटों पर मतदान हो रहा है। हमारे साथ हर सीट से हमारे साथी मौजूद हैं। अरुण सिंह हमारे साथ उन्नाव से हैं, शिवानी पांडे हमारे साथ लखनऊ से हैं, अमित सिंह भी लखनऊ से हैं, जहां पर अभी मायावती से अमित सिंह ने बात की। रवि ठाकुर निघासन से हैं, लखीमपुर खीरी से। रितिका सिंह रायबरेली से मौजूद हैं। अमित पांडे फतेहपुर से हमारे साथ हैं। जावेद मंसूरी हरदोई से हमारे साथ हैं। रवि सिंह सीतापुर से मौजूद हैं। अनामिका सिंह भी देख रहा हूं मैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। रवि सिंह लेकिन मुझे बुला रहे हैं यहां पर। रवि, बहुत लंबी लाइनें दिख रही हैं। बिल्कुल किशोर, वही मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि अब तक कोरोना गांव के बोर्ड की तस्वीरें दिखा रहा था आपको, लेकिन रवि फिर आपकी तस्वीरें जो हैं वो फ्रीज हो रही हैं, दिख नहीं रहा है। मैं जावेद मंसूरी के पास जाता हूं, हरदोई। जावेद, हरदोई में भी लाइनें खूब दिख रही हैं। किशोर, वही तस्वीर दिखाने के लिए मैं आपको कॉल कर रहा था। देखिए कितनी लंबी लाइन यहाँ पर आपको नजर आएगी। सुबह का वक्त है, जो हर बार हम तस्वीर दिखाते हैं वो तस्वीर यहाँ भी नजर आ रही है। फर्स्ट टाइम वोटर है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। फर्स्ट टाइम वोटर, क्या इस बार सोच रहे हैं, पहली बार वोट देने? जी। अच्छा, क्या दिमाग में चल रहा है? जी, मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि डेवलपमेंट हो हमारे जो हरदोई जी विकास का। और भी लोग हैं, आप बताइए। अब देखिए मास्क या तो आप थोड़ा लगा लीजिए, ये बात। हाँ, ये प्रॉपर तरीका। आप बताइए कितनी देर से खड़े हैं यहाँ पर? जावेद रोक रहा हूं आपको। अनामिका के साथ ब्रिजेश पाठक मौजूद हैं लखनऊ में। अनामिका, देखिए किशोर, आज घड़ी परीक्षा की है, लिहाजा सभी प्रत्याशी भगवान राम के दरबार में। ब्रिजेश पाठक के आवास पर मौजूद हूं मैं, जहां पर देख सकते हैं आपकी पूजा पाठ सुबह से ही चल रहा है, और उसके बाद उनका आशीर्वाद लेने के बाद ही ब्रिजेश पाठक कुछ देर में वोट डालने के लिए निकलने भी वाले हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है ब्रिजेश पाठक जी। सरकार में कानून मंत्री, बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन चुनौतियों से ज्यादा बड़ी, क्योंकि इस बार इनकी सीट बदल दी गई है। अब ये कैंट से प्रत्याशी है। इस बार चुनौती बदल गई है आपके लिए, पहले मध्य थी, अब कैंट हो गई है। पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में कैंट विधानसभा क्षेत्र के आम जनमानस का, सर्व समाज का आशीर्वाद मुझे मिला है। लोगों ने सड़कों से निकल करके मुझे आशीर्वाद दिया है। आप देखेंगे बीजेपी कैंट में भारी बहुमत से जीतेगी। लेकिन लोगों के जहन में सवाल यह है कि जब इतना काम हुआ था मध्य पर, तो सीट बदलनी क्यों पड़ी? ये आपकी मर्जी थी या पार्टी अलग मान ने कह दिया आपसे? नेतृत्व तय करता है कौन कार्यकर्ता कहां से लड़ेगा, और उसी के तहत हम लोग काम करते हैं। आप देखेंगे कैंट में भी सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी जी रोक रहा हूं अनामिका आपको। साक्षी महाराज लाइन में खड़े दिख रहे हैं, उधर उन्नाव में वोट देने पहुंचे हैं। वहां से सांसद हैं साक्षी महाराज। ये तस्वीरें हमें उन्नाव से दिख रही हैं। साक्षी महाराज वहां पहुंचे हैं। उधर रायबरेली में रितिका सिंह मुझे दिख रही है गाड़ी में। रितिका, आप किधर चली हैं रायबरेली में? बिल्कुल किशोर, देखिए अब हम एक पोलिंग बूथ से दूसरे पोलिंग बूथ जा रहे हैं, जहां पर जिस पोलिंग बूथ से सुबह से मैं तस्वीरें आपको दिखा रही थी, वहां पर अदिति सिंह ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। हालांकि जब कुछ लोगों से बात की तो उनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ का एक नियम है, और ये पहली बार कोई नियम नहीं बनाया। कई दशकों से इसी तरीके का नियम चल रहा है कि यहाँ की बेटी जब पहले वोट करती है, फिर उसके बाद आम मतदाता अपना वोट कास्ट करते हैं। तो ऐसे में अब लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब मैं दूसरे पोलिंग बूथ में जाने की कोशिश कर रही हूँ, जहाँ के मतदाताओं से मैं बात करूँ। रोक रहा हूं आपको। जावेद मंसूरी में बुला रहे हैं उधर हरदोई में। जी जावेद। देखिए नितिन अग्रवाल हैं, वोट डालने के लिए जा रहे हैं। आर्य कन्या पाठशाला में इनका पोल होगा। सर बताइए, एक पहला रिएक्शन। पिछली बार आप सभा से जीते थे, इस बार बीजेपी से हैं। मैं तो केवल इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी मतों से जनपद हरदोई की 8 सीटें जीतने जा रही है, और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। पिछली बार के मुकाबले इस बार क्या नई चुनौतियां हैं? पिछली बार समीकरण भी अलग थे, पार्टी अलग थी, इस बार अलग चीजें हैं। पिछली बार हम लोग लड़े थे, मोदी जी के चेहरे पे लड़े थे। इस बार हम लोग योगी जी के 5 साल के कार्यकाल के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। जो 5 साल उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है और कानून व्यवस्था का राज स्थापित हुआ है, और उत्तर प्रदेश में लोगों ने अपने आप को। अकेली आपकी ऐसी सीट थी समाजवादी पार्टी की, पिछली बार आप जीते थे। इस बार 7 पिछली बार जीते थे, एक एसपी उस वक्त जीती थी। इस बार क्या टारगेट रखा है? नहीं, मैंने तो आपको कहा ना कि 8 की 8 सीटें भाजपा जीत के जा रही है हरदोई से।
तो जो दबदबा है वो कायम रहने वाला है या इस बार कड़ी नियरेस्ट आपका नहीं, देखिए कोई दबदबा नहीं है हमारा, ये हमारे लोगों का विश्वास है हमारे ऊपर, जो हमारा साथ देते हैं हर चुनाव में, और ये विश्वास आज भी कायम है और मुझे मेरा विश्वास है कि आगे भी कायम रहेगा। देखिए नितिन अग्रवाल जो कि कह रहे हैं कि ये विश्वास कायम रहेगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं वोट डालने के लिए जा रहे हैं। नरेश अग्रवाल का भी वोट यहीं पर है जी। एक रोक रहा है हूं जी। नरेश अग्रवाल का ये इलाका हरदोई कहा जाता है। नितिन अग्रवाल वहां वोट डालने जा रहे हैं। उधर शिवानी लखनऊ में मौजूद हैं। जी शिवानी, कहां बैठी हैं ट्रैक्टर पे? शिवानी, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल किशोर, मुझे आवाज आ रही है और मोहनलालगंज के ग्रामीण क्षेत्र में मैं मौजूद हूँ। यहाँ मैं बहुत सारे लोगों से मिलने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए इस वक्त ट्रैक्टर पे मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर ये ग्रामीण लोग हैं, अभी जा रहे हैं खेतों की ओर। मैंने सोचा इनके साथ थोड़ा सा आगे बढ़ ही लेते हैं। अभी फिलहाल आप थोड़ा आगे चलते रहिए, हम बातचीत भी करते रहेंगे। लेकिन सबसे खास बात देखिए, खेती के लिए जा रहे हैं लेकिन पहले इन्होंने वोट कर दिया। अपनी अपनी उंगलियां आप दिखा दीजिए एक बार। ये देखिए इन सब ने वोट कर दिया, यानी आप उसी सिलसिले में चल रहे हैं कि पहले मतदान फिर जलपान। मतदान फिर जलपान, हमारा लोगों का सिद्धांत है, पहले मतदान करेंगे फिर जलपान करेंगे। यानी अभी खाना पीना खा लिया है कि अब खेती की ओर अब आगे बढ़ रहे हैं किसी आप? हाँ, खाना पीना खा लिया है और अब खेती के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इस बार मुद्दे क्या है आपके जहन में? जहन में मुद्दे है, किसानों के लिए सरकार बड़ा अच्छा कर रही है और इसलिए हम वोट डालने आए हम लोग। जी, आपके जहन में मुद्दे क्या थे जब आप वोट डाले? हमारा मुद्दा है बेरोजगार। जो हमारी सरकार है, हमें खाद मिल रही है, पानी मिल रहा है, अब हमें जो है गैसों के लिए लाइन नहीं लगाना पड़ रहा है। हमारे गाँव में गैस आ रही है, शौचालय बनने हैं, करीबी पहले से बेटर है, बेरोजगार भी हो रहा है, अच्छी सरकार आ रही है। हम उसी को वोट देंगे जो हमारे लिए सोचेगी, हमारे हित के बारे में बात करेगी। उसी को वोट देंगे जो आपके लिए सोचेगी। आपके जहन में क्या मुद्दे थे इस बार जब आपने वोट दिया? हम जैसे हरा जो घूम रहे हैं, हरा का योगी मोदी ने कहीं जी। रोक रहा हूं आपको शिवानी। रायबरेली सदर सीट से अदिति सिंह बीजेपी से चुनाव लड़ रही हैं, उनके साथ रितिका मौजूद हैं। रितिका, आदित्य सिंह, ये पहला ऐसा चुनाव है जो कि आप अपने पिताजी के बिना लड़ रही हैं, बीजेपी से पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। कितनी टफ फाइट आप मानती हैं? मैं बिल्कुल ज़्यादा टफ फाइट नहीं मानती हूँ, क्योंकि मेरे प्रतिद्वंदी अगर आप एक बार देख लेंगी तो आपको खुद लगेगा कि कोई फाइट है ही नहीं। जी, एक से तुरंत बाहर आ रहे हैं और एक से अगर आप कहें कि आप 10 गांव गिना दें अपने विधानसभा क्षेत्र के, तो उसमें भी वो इनकेपेबल रहेंगे। रायबरेली की जनता से आप क्या कहेंगे? क्या यहाँ के मुद्दे हैं, क्या वादे आप करती हैं रायबरेली की जनता से? रायबरेली की जनता से मैं वादा करती हूँ कि जैसे हमेशा की तरह कभी यहाँ हमने गुंडाई नहीं होने दी है, वसूली नहीं होने दी है, रंगबाजी नहीं मांगी गई है, सेफ रहा है मेरा शहर, इसीलिए बढ़ा है मेरा शहर। उसी तरीके से अपने शहर को प्रोटेक्टेड और सेफ रखने के लिए का मैं वचन लेती हूँ। रायबरेली से अदिति सिंह। उधर साक्षी महाराज वोट देकर बात कर रहे हैं, उनको सुनते हैं। हो गया तो बाइट क्या होगा? लेकिन माइक बहुत छोटा है तो सही नहीं आएगा। आवाज नहीं पहुंच रही है साक्षी महाराज की। फिर रुक करते हैं लखीमपुर खीरी का, जहां रवि ठाकुर मौजूद है। रवि, वहां पर क्या लोग निकले नहीं? अभी बूथ पर तो हमने देखा था काफी लोग लाइनों में खड़े थे, आप कहां पर हैं? किशोर, आपको बता दूं कि मैं तिकोनिया में उस जगह पे मौजूद हूं जहां 3 अक्टूबर 2021 को हिंसा हुई थी, बवाल हुई थी, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है आज भी। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि यहाँ पे ठीक किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, यहीं से गाड़ियां आई और किसानों को कुचलती हुई चली गई। और किशोर, यहाँ आज भी उस घटना के कुछ निशान मौजूद हैं। ये देखिए, यहाँ पे जैसे ही गाड़ियां आई थी तो भगदड़ मच गई थी। ये देखिए, अभी भी जूते, चप्पल यहाँ पे अभी भी उस दिन के मौजूद हैं। ये तस्वीरें हम इसलिए दिखा रहे हैं कि क्या उस हिंसा का, उस कांड का इन चुनावों में कोई असर पड़ेगा। ये जांच टीमें आई थी, यहाँ लिखा हुआ है क्राइम सीन डू नॉट डिस्टर्ब, और अभी भी यहाँ पूरे निशान उस घटना के मौजूद है। ये देखिए किशोर, गाड़ियां जलाई गई थी और ये राख आज भी मौजूद है। ये राख, ये निशान इन चुनावों पे क्या प्रभाव डालेंगे? जी रवि, हाँ देख रहे हैं वहां पे लखीमपुर में काफी लाइनें भी लगी हुई हैं, काफी लाइनें लगी हुई हैं लखीमपुर में, जगह जगह लोग वोट देने निकल रहे हैं। साक्षी महाराज को फिर सुनने की कोशिश करते हैं, शायद वहां से ऑडियो का कुछ दिक्कत आ रही थी। चलिए फिर रुक करते हैं उधर जावेद मंसूरी का। जावेद, आपके यहाँ भी काफी लाइनें दिख रही हैं।
देखिए, हाँ, अभी नितिन अग्रवाल हैं जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, नरेश अग्रवाल के बेटे हैं, वो वोट डालकर बाहर आ गए हैं। वो मीडिया से फिलहाल बात कर रहे हैं। हमने सबसे पहले बात की और मैं अगर आपको तस्वीर दिखाना चाहूं किशोर, देखिए इस तरफ अच्छी खासी मुझे कतार यहाँ पर नजर आ रही है जहां लोग अपनी मतदान का इंतजार कर रहे हैं, वोट डालने का इंतजार कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीट अग्रवाल परिवार के लिए, नरेश अग्रवाल के लिए, क्योंकि उनका ये गढ़ रहा है। नितिन अग्रवाल पिछली बार समाजवादी पार्टी से जीते थे, इस बार बीजेपी से मैदान में है। नरेश अग्रवाल का भी इंतजार हो रहा है, उनका भी जो वोट है वो इसी बूथ पर है। फिलहाल नितिन अग्रवाल वोट डालकर बाहर निकले हैं। जी चलिए फिर रुक करते हैं ऋतिका का। ऋतिका, रायबरेली में काफी गहमा गहमी दिख रही है, भीड़ दिख रही है हमें आपके पीछे। बिल्कुल बिल्कुल किशोर, हम उतरने की कोशिश करते हैं। ये देखिए यहाँ पर अभी फिलहाल जो मतदाताओं की कतार लगनी शुरू हो चुकी है दूसरे पोलिंग बूथ पर, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोगों से बातचीत करो उनका यही कहना है कि यहाँ की जो मौजूदा विधायक है पहले वो वोट कास्ट करेंगे, फिर हम अपना वोट कास्ट करेंगे। और ऐसे में अब हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए पर्चियों की चेकिंग चल रही है। आगे की तरफ पोलिंग बूथ है, वहीं पर लोगों को जाना है। लेकिन सबसे खास बात, अभी तक जितने भी हमने चरण कवर किए, अभी तक रायबरेली में सबसे ज्यादा कोरोना प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि 2 गज की दूरी है, मास्क जरूरी है, और इसके साथ ही अगर किसी तरीके का कोई प्रिकॉशन नहीं लेता है तो उसकी एंट्री को बैन किया जा रहा है। तो ऐसे रोक रहा हूं आपको ऋतिका। अनामिका अब अलग जगह पहुंची है। अनामिका, आप कहां पर हैं? देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी है लखनऊ मध्य के एक पोलिंग बूथ पर, जहां पर कुछ देर के बाद सरकार में मंत्री महेंद्र सिंह वोट डालने के लिए आने वाले हैं। ये तो बात रही हाई प्रोफाइल लोगों की, लेकिन ये तस्वीर जो है आज की वो बेहद खूबसूरत है। देखिए किस तरीके से व्हील चेयर पर एक शख्स वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे हुए हैं। ये मैसेज उन लोगों के लिए भी है जो लखनऊ में रहते हैं, नवाबों के नगर में रहते हैं और सोचते हैं कि 12 बजे के बाद 1 बजे के बाद घर से बाहर निकलेंगे। सुबह सुबह ये व्यक्ति जो है वोट डालने के लिए आए हुए हैं। आज सुबह सुबह वोट डालने आया, ऐसा क्या चल रहा था जहन में कि लगा सबसे पहले मतदान फिर जलपान? जहन में हमारे यही चल रहा था कि हमको वोट डालना जरूरी है, यही जहन में चल रहा था। कैसे आए आप यहाँ तक? जैसी से आए गाड़ी से। आधार कार्ड वगैरह लाए हैं आप? सब हो गया? सब पर्ची ले ली? हाँ, पर्ची पर्ची आप बना रही है? वो है अच्छा। क्या संदेश देंगे बाकी लोगों को जो घर पे टीवी पर देख रहे हैं? आप यही देंगे कि आप मतदान करिए, यही है, मतदान करिए, तो ये संदेश देंगे। और ये देखिए इनकी अब जो पर्ची है वो आ गई है। अब यहाँ से ये जाएंगे पोलिंग बूथ। अच्छा ये बताइए, जो लोग व्हील चेयर पर आ रहे हैं, जैसे ये तो चला करके आ रही हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास कोई साधन नहीं है, कैसे रिसीव करते हैं आप लोग उनको? हम लोग व्हील चेयर अपनी पर्सनल रखे हुए हैं, जहाँ से उधर से हम लोग रोड से उनको पिकअप कर लेते हैं और रोड डलवाते हैं। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि मैं वर्तमान सरकार से और भावी सरकार से मैं उम्मीद करूंगी कि हमारे विकलांग और हमारे दिव्यांग वोटर को काफ़ी सपोर्ट करें, उनके बेरोजगार और उनकी बेरोजगारी का ध्यान रखा जाए, उनका स्वास्थ्य और उनकी शिक्षा पे भी बहुत ज़्यादा जोर दिया जाए, ताकि ये अपने मताधिकार को जो यूज़ कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं, अपने अधिकार के लिए कर रहे हैं, उसका सही से पालन। अब जो अगली तस्वीरें दिखा दूं मैं आपको किशोर, ये देखिए अब जो महिलाएं हैं धीरे धीरे यहाँ पर हलचल बढ़ रही है और अब यहाँ पर भीड़ थोड़ी लग रही है, शुरू हुई है। सुबह थोड़ा सन्नाटा था यहाँ पे, स्लो थी स्पीड, लेकिन अब धीरे धीरे घर से लोग निकल रहे हैं, चाहे वो किसी भी उम्र के हो, वर्ग के हो, धर्म के हो, यहाँ पर भीड़ बढ़ रही है। जहां तक बात रही यहाँ के सियासी समीकरण की, तो लखनऊ मध्य सीट पर एक पोलिंग बूथ पर मौजूद हूं मैं। लखनऊ मध्य सीट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि एक वक्त पर ब्रजेश पाठक 2017 के चुनाव में इसी सीट से चुनाव लड़े थे, रविदास मेहरोत्रा को हराया था, लेकिन इस बार ब्रजेश पाठक कैंट सीट पर चले गए हैं और लखनऊ मध्य सीट से रजनीश गुप्ता जो कि बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं, उनको मौका दिया गया है। माना यह भी जाता है कि लखनऊ मध्य की जो लड़ाई है वो बेहद दिलचस्प इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है और वही तय करती है कि सत्ता का रुझान किस तरीके का होगा। तो लखनऊ मध्य की लड़ाई के लिए कम से कम बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के बेहद पुराने कार्यकर्ता दोनों आमने सामने हैं। देखना ये होगा कि जनता का साथ किसको मिलता है। फिलहाल ये देखिए यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, इसके ठीक बगल में एक मैसेज लिख करके प्रयास किया गया है कि वोटर्स का उत्साह बढ़ाया जाए। लिखा है वोटिंग इज नॉट ओनली आवर राइट, इट इज आवर पावर। तो ये यहाँ पर प्रयास है कम से कम लोगों को ये बताने का और ये संदेश देने का कि लोग घर से बाहर निकले। वैसे भी रोक रहा हूँ नामिका आपको। ऋतिका के पास फिर चलते हैं, रायबरेली। जी ऋतिका।
बिल्कुल किशोर, देखिए उसी पोलिंग बूथ पर आ गए जहां के लिए मैं रवाना हुई थी, और यहां पर देखिए सख्ती से पालन, जिस बात का जिक्र मैं बार बार कर रही हूँ कि सबसे ज्यादा अगर सख्ती है तो वो रायबरेली के अलग अलग पोलिंग बूथों पर है। यहाँ पर ये मतदाता यहाँ पर पहुंचे हैं जो कि पर्ची चेक करवाते हुए और फिर अपना वोट कास्ट करेंगे। देखिए कतारें ज्यादा लंबी नहीं है, उत्साह लोगों में जरूर है, लेकिन वो उत्साह लोगों की कतारों में नजर नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर महिलाओं की कतार यहाँ पर लगी हुई है। आप वोट कास्ट कर रही है, क्या चल रहा है, किन मुद्दों के आधार पर वोट कास्ट कर रही हैं? मुद्दे क्या है, आप कुछ बोलेंगी? रायबरेली का कितना विकास हुआ है? सही बात, बहुत हुआ विकास। मौजूदा सरकार से खुश हैं आप खुश हैं? हम लोग खुश हैं हम लोग। आप भी खुश हैं? क्या चाहती हैं, क्या और बदलाव होना चाहिए? खुश है। महिलाओं के लिए क्या किया है? फिर हरदोई का रुख करते हैं जावेद के पास। जी जावेद, आप क्या खूब भीड़ दिख रही है, अभी नितिन अग्रवाल ने वोट डाल दिया? नितिन अग्रवाल ने वोट डाल दिया है। नितिन अग्रवाल के साथ उनकी पत्नी भी हैं, गरिमा अग्रवाल। हम इंतजार कर रहे हैं, एक बार हम बात कर चुके हैं, एक बार पत्नी के साथ उनसे अगर बातचीत कर पाए, उनकी पत्नी से बात करने की कोशिश करते हैं। गरिमा अग्रवाल हैं, उनसे एक मिनट मैम, एक रिएक्शन छोटा सा, एक ये बताइए कि इतनी लंबी कैंपेनिंग के बाद अब समय मिल गया नितिन जी, कैसा रहा ये पूरा दौर? अच्छा रहा, नितिन जी ने बहुत मेहनत करी है और हम उसका परिणाम अब देख ही लेंगे। तो फुर्सत के कुछ टाइम मिलेगा? अब मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो ये बताइए कि कैसा आपको परफॉर्म की उम्मीद है? पिछली बार 7-1 बीजेपी का रहा था, इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? जरूर 8 सीटें बीजेपी की आएंगी। 8 सीटें बीजेपी की आएंगी। देखिए ये गरिमा अग्रवाल है, नितिन अग्रवाल। रोक रहा हूँ जावेद आपको। उधर अभिषेक मिश्रा की तस्वीरें आ रही हैं। अभिषेक मिश्रा पूजा करते हुए तस्वीरें, ये फ्रेम फ्रीज हो रहा है। लेकिन फिर चलते हैं रवि सिंह के पास। रवि जो सीतापुर में मौजूद है। रवि, आपके पीछे भी काफी लाइनें दिख रही हैं। बिल्कुल किशोर, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि अभी तक कोरोना गांव की तस्वीर आपको मैं दिखा रहा था जहां पे बोर्ड और उसके पीछे तमाम कहानियां हैं, लेकिन अब कोरोना गांव के लोगों की तस्वीर आपको दिखाएं कि कितनी लंबी कतारें और कितने यहां पर उत्सुक और जागरूक मतदाता हैं। बड़ी संख्या में सुबह के 7 बजे से रवि आपका रवि सुनिए, आपका कैमरामैन को बोलना पड़ेगा कि वो मूव ना करें। कैमरामैन के मूव करते ही सिग्नल खराब हो जाता है। आप मूव कीजिए, कैमरामैन मूव ना करें। कैमरामैन को प्लीज समझा दीजिए, हम लगातार उनसे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बस आपको कैमरा पर्सन राजेश को दिखाएंगे कि यहीं से मूव करते हुए और किस तरीके से तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं कि कितनी बड़ी संख्या में यहां पर वोटर्स मौजूद हैं और कुछ वोटर से भी बात करने की हम यहां पर कोशिश करते हैं। वैसे यहां पर क्या मुद्दे हैं? कोरोना ही है मुद्दा? नहीं, कोरोना कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ पर मेन मुद्दा, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर जानवरों की है और जिससे यहाँ का जितना भी किसान है वो पूरी तरह से त्रस्त है। वो पूरे प्रदेश का। जी आप बताएं सर। यही जानवर वाली समस्या है, बाकी सब ठीक है। लोकल इश्यूज, वैसे यहाँ पर विकास हुआ है? काम हुआ है? हाँ हुआ। जी आप बताएं, काम हुआ है यहाँ पे? सर यहाँ पर तो बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। जी आप बताएं। हाँ यही। वोटर हैं फर्स्ट टाइम? हाँ फर्स्ट टाइम है। अच्छा, क्या दिमाग में चल रहा है, क्या मुद्दा है इसे? मुद्दा का यही जानवर वाला है, सब खेती किसान के लिए। अच्छा, तो ये तमाम मुद्दे हैं। कुछ जो छुट्टा जानवर है वो तो पूरे प्रदेश में है तमाम जगहों पे, हालांकि सरकार की तरफ से लगातार उसको लेकर बार बार कहा गया है, लेकिन ये वोटर्स देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। किशोर जी रवि, चलिए रुक करते हैं, फिर शिवानी पांडे की तरफ चलते हैं लखनऊ में। शिवानी, आप कहाँ पहुंची हैं? लाइनें यहाँ भी दिख रही हैं। जी बिल्कुल किशोर, ये वही एरिया है मोहनलालगंज का जहां पर अंदर है रीना द्विवेदी, जिनको देखने के लिए यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा आते हैं और उन्हीं को देखने के लिए यहाँ पर देखिए वोटिंग तो हो ही रही है, साथ साथ एक्साइटमेंट भी है लोगों के अंदर। और ये वोटर्स हैं, इससे पहले सुबह यहाँ पर थोड़ी बहुत ही कतार थी, लेकिन धीरे धीरे जो ग्रामीण क्षेत्र के इलाके के जो लोग हैं अब यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए और 2 कतारें बनाई गई हैं महिला और पुरुष की, और साथ साथ यहाँ पर कोविड हेल्प डेस्क भी लगाई गई है। वहां पर आपका मेजरमेंट चेक होता है, उसके बाद वो आपको आगे भेजते हैं, लेकिन अगर आपका शारीरिक तापमान ज्यादा है तो उसके बाद आपको बाहर ही
वेट करना पड़ता है, उसकी भी मैं तस्वीरें दिखाऊं। और यहाँ पर जो महिला कर्मचारी हैं इनको भी इनकी तैनाती यहाँ पर की गई है और ये कोविड हेल्प डेस्क बना रखी है। यानी ये अंदर तभी आपको प्रवेश मिलेगा जब आपका जो टेम्परेचर है वो सामान्य हो। अगर आपका टेम्परेचर सामान्य नहीं है तो आपको बाहर ही वेट करना पड़ेगा। और धीरे धीरे अब जो वोटर है वो यहाँ पर आने शुरू हो गए, कई लोगों ने वोट भी दे दिए हैं। हमने इससे पहले भी तस्वीरें आपको दिखाई थी और साथ साथ एक बार फिर से देखिए ये प्राउड वोटर का जो सेल्फी पॉइंट है किशोर, ये भी यहाँ पर बनाया गया है ताकि प्रोत्साहन बढ़े लोगों का, लोग यहाँ पर वोट करने आए, क्योंकि ग्रामीण इलाका है।